गुड इवनिंग कोलिड्स, माई सेल्फ अनिकेत। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुपद, ठीक है, जिसको इंग्लिश से पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसको देखने वाले, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर को मतलब शुरुआत में जो एक्सरसाइज सब रहता है, जो शुरुआती एक्सरसाइज रहता है, उसको बनाने में बहुत किसी को ईजी लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, ठीक है, उसका ईजी लगता है। लेकिन जैसे ही जो आपका डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है, जैसे एक्स वाई वाला जो डिवाइड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट यानी मध्य पद का विभक्त करके आपको गुणनखंड करना रहता है, ठीक है। वो सब में आपका बहुत ज़्यादा बच्चा फंसता है, ठीक है। तो अगर उसमें आपको नहीं फंसना है और आपको एक एक क्वेश्चन को अगर समझते चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आपको ग्रेस्प करते चलना है, तो आप इस वीडियो से स्टार्ट करके कंटिन्यू इस चैनल में बने रहिए, तो आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुपद और पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो खत्म कर दिया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर खत्म कर दिया, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनल में विजिट करके वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए, बहु और पद है ना, बहु मतलब होता है बहुत सारा, है ना, यानी अनेक, है ना, और पद मतलब टर्म, यानी अनेक टर्म से मिलकर। अब देखिए, अनेक टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारा, यानी बहु को इंग्लिश से क्या बोलता है? वेरी या फिर पॉली, और पद यानी नोमियल, ठीक है, यानी टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल। अब देखिए, ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं बन रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले बहुपद की घात, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आपका कैसा डिग्री होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपका देखिए बहुपद 3 प्रकार का होता है, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद तक तो सब बताता है, ठीक है, और त्रिघात बहुपद भी बताता है, लेकिन त्रिघात बहुपद का जो क्वेश्चन आता है वो सब नहीं बताता है, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल पर आपका मार खा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ मार नहीं खाना, इसलिए आपको इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। तो आपका त्रिघात बहुपद का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जिसका करने का मन रहेगा वो करेगा, जिसका नहीं मन रहेगा वो नहीं करेगा, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो आपका बोर्ड्स होता है, जो आपका मैट्रिक लेवल का एग्जाम होता है, उसमें आपका नहीं आता, ठीक है, त्रिघात वाला क्वेश्चन का ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा त्रिघात बहुपद है, तो आप ऐसे भी मार लेंगे अगर इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद उतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक उठाते हैं ना। तो चलिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, इंग्लिश भी एक दो जगह लिख देना एसेंशियल है, मतलब जरूरी है, ठीक है, ताकि बहुत बच्चा होता है कि कैच नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्योंकि एमपी और यूपी का भी बच्चा देखते हैं, ठीक है, बोर्ड स्टेट बोर्ड का बच्चा, तो उसको भी कैच करने के लिए, ठीक है। तो बहुपद की घात, तो इंग्लिश डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, हाँ, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं, ठीक है। एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है, आपको हर एक स्टेप, हर एक चीज़ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका लिखिए डेफिनेशन। किसी भी बहुपद px की जो उच्चतम घात होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, उसी को उसका घात कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। बोलने का मतलब चलिए हम लिख देते हैं, किसी भी बहुपद px, है ना, बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी बहुपद px की उच्चतम घात, उच्चतम घात बोलने का मतलब मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर। आगे फिर समझ में आ जाएगा जब एग्जांपल भी देंगे, ठीक है, को उसका घात कहते हैं, ठीक है, उसका घात कहते हैं, ठीक है, यानी डिग्री कहते हैं, ठीक है, उसका घात कहते हैं। यू कैन ऑल्सो से पावर, ठीक है, पावर या बोल सकते हैं ना। तो देखिए, किसी भी बहुपद px, बहुपद यानी px, ठीक है, की उच्चतम घात बोलने का मतलब मैक्सिमम पावर को उसका घात करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल से इसको और भी बेटर समझाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल, जैसे कि मान के लिए आपके पास एक बहुपद है, बहुपद बोलने का मतलब एग्जांपल फर्स्ट यानी px है, ठीक है, जो कि आपका x+2। तो इसका उच्चतम घात, अब उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर, पावर यानी जो वेरिएबल के ऊपर रहता है, वेरिएबल होता है आपका एक्स वाई, ठीक है। तो जो एक्स या फिर वाई के ऊपर रहता है, ठीक है, तो यहाँ तो एक्स है, तो देखिए एक्स के ऊपर मैक्सिमम क्या चीज़ है, तो देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस px बहुपद का मैक्सिमम
घात क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स ही आपका वेरिएबल है जिसमें आपका मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे आपका घात क्या होगा, घात बोले तो डिग्री कितना होगा, 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा, है ना, कॉपी नहीं समझ कॉपी करना है, ठीक है। हम और भी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल है ना, चैप्टर का नाम तो आपको पता चल ही गया है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं ना। तो ये देखिए पहला एग्जांपल हुआ। अब और भी सारे एग्जांपल लेते हैं, ऊपर लिख दे रहे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास एक बहुपद है पी एक्स, है ना, आपका है मान के चलिए 5x³ -3x² प्लस एक्स, ठीक है। आई होप आपको बहुपद क्लियर होगा, है ना। पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 5x³ -3x² प्लस एक्स। देखिए इसमें आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। और एक्स वेरिएबल में मैक्सिमम पावर जो ऊपर उसका चोटी में उसका माथा में मैक्सिमम कितना लिखा है, 3 लिखा है, यानी मैक्सिमम पावर 3 होगा। तो इसका घात क्या होगा, घात बोले तो डिग्री, ठीक है, कितना होगा 3, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा फिर भी और एक दो एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं ना। देखिए हाँ, अब एक बहुपद मान लेते हैं। अब चलिए वेरिएबल को यानी चर राशि को बदल देते हैं, यानी पी एक्स के जब पी वाई लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी जेड भी, ठीक है। तो पी जेड हम लोग सिलेबस में उतना ज़्यादा आसान से नहीं आता, आने से भी क्या उखाड़ लेगा हमारा, इससे भी तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। कोई भी वेरिएबल, ठीक है, इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो। तो पी वाई मान के चलिए आपका पी वाई वेरिएबल है, ठीक है, 2y³ है ना -4y² -√2, ठीक है। देखिए यहाँ जो रहेगा वेरिएबल, यहाँ पर भी आपका इक्वल टू के इधर भी आपको वही वेरिएबल चलेगा, जैसे यहाँ एक्स था तो एक्स चला। अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, यानी चर राशि क्या है y, और y का मैक्सिमम पावर क्या है 3, और मैक्सिमम पावर ही तो आपका घात होता है डिग्री, ठीक है। तो आपका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। रुकिए, और भी अगर वेराइटी का एग्जाम्पल होगा तो हम और भी एग्जाम्पल दे रहे आपको, ठीक है ना। एक मिनट, हम अपना नोट से भी आपको एक दो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे मान के चलिए आपके पास पी एक्स बराबर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए पी एक्स बराबर आपका है 9x² -2x + 1, है ना। इसका घात कितना होगा आपने बताइए, 2। हाँ क्यों देखिए वेरिएबल यानी चर राशि क्या है, एक्स, एक्स का मैक्सिमम पावर यानी इसका माथा में मैक्सिमम चीज़ क्या लिखा है, संख्या 2 लिखा है, यानी इसका घात यानी डिग्री कितना होगा 2, है ना। अब डिग्री में लिख रहा आप तो समझ रहे, घात मतलब डिग्री, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। मान के चलिए अगर आपके पास पी यू वेरिएबल है, ठीक है, यू अब वेरिएबल हो गया, आपके पास टी जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पी यू वेरिएबल है, ठीक है। और ये है 7u⁻6 -3/2 u⁻4 प्लस 4u², ठीक है, प्लस u-8, ठीक है, प्लस u-8। तो बताइए, आपने से बताइए कितना घात होना चाहिए, बताइए। हाँ, आपका वेरिएबल क्या है, यानी चर राशि क्या है, u है, ठीक है। u का मैक्सिमम पावर कितना, 4 नहीं 6 है, देखिए, है ना। तो यहाँ घात क्या कितना हो जाएगा आपका घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कैमरा में विजिबल होगा, ठीक है। हाँ चलिए, और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेने को जरूरत नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए, आप बोलेंगे तो एग्जांपल लेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आप अपने से एक बता दीजिए, ठीक है। एक अपने से कुछ भी हम दे दे रहे हैं, ठीक है, अपने से उठा के रैंडम कुछ भी डाल देते हैं ना। चलिए डाल देते, मान के चलिए पी वाई बराबर, पी वाई आपका एक बहुपद है और ये आपका 2u² -3y + 4। बताइए कितना होगा इसका घात, हाँ 2 होगा, सिंपल, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका बहुपद का जो घात है वो आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल सहित मैंने बता दिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे दे देगा कुछ भी बहुपद दे देगा, पी वाई पी जेड पी एक्स, है ना, पी टी पी यू, ठीक है। और पूछेगा उसका क्या पूछेगा, डिग्री, यानी उसका घात कितना, तो हम बता पाएंगे मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब देखिए बहुपद यानी पी एक्स, जनरली पी एक्स लेते हैं, ठीक है। पी वाई पी जेड भी ले सकते हैं, पी ए कुछ भी ले सकते हैं, जनरली हम लोग पी एक्स लेते हैं, पी एक्स, ठीक है, ठीक है, पी एक्स। तो देखिए बहुपद पी एक्स ये कितने प्रकार का होता है, ये देखिए 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है
तीनों टाइप का हमको लिख दीजिए। देखिए, एक होता है आपका रेखिक बहुपद, है ना, जिसका पावर 1 हो, ठीक है, जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। इसका डेफिनेशन भी लिखा देंगे, ठीक, टेंशन मत लीजिए। और ये आपका है द्विघात बहुपद, सेकेंड, ठीक है, द्विघात बहुपद, है ना, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। और एक होता है आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है। तो देखिए, एक होता है आपका रेखिक बहुपद, है ना, यानी लीनियर पॉलिनोमियल, पद नहीं बहुपद, है ना, ठीक है। और आपका होता है सेकंड द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। और एक होता है आपका त्रिघात बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इस सबका डेफिनेशन देखते और एग्जाम्पल भी देखते, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोग को सब चीज़ देखना होगा, ठीक है। ऐसे आपका सिलेबस का अंडर ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या आपका, एक मिनट रुक जाइए, हम सब इरेज कर देते, ठीक है, ताकि आपको हमको जगह मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, रेखिक बहुपद सबसे पहले, उसके बाद द्विघात और त्रिघात भी देख लेंगे, ठीक है। तो रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट दुविधा नहीं होगा, है ना। चलिए, तो चलिए इसको देखते हैं ना। अब देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद। देखिए, लीनियर मतलब होता है 1, ठीक है, यानी रेखिक, रेखिक मतलब होता है 1, ठीक है, 1, यानी आप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर यानी जिसका उच्चतम घात कितना 1 हो, क्योंकि रेखिक मतलब 1 होता है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेखिक एक संस्कृत का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है 1, 1, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही से आप लिख सकते हैं, क्या, जिस बहुपद का उच्चतम घात, ठीक है, उच्चतम घात, और उच्चतम घात बोले तो मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। डिग्री बोलो या तुम पावर भी बोल सकते हो, ठीक है, कितना हो, 1 हो, ठीक है, 1 हो, ठीक है। उसे हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका एग्जांपल अब देखते हैं, है ना। तो देखिए, इसका एग्जांपल देखने से पहले इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कहीं, क्योंकि अगर अच्छा सवाल आने का रहेगा तो वहीं से आता है, ठीक है। तो उसको आप नोट करके लिख लीजिए, एज ए नोट, है ना, एज ए नोट आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नोट करके लिखिए, क्या लिखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में पी एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद में, ठीक है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, पी एक्स यानी बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। बोलने का मतलब अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में यानी रेखिक बहुपद में जो पी एक्स है यानी जो बहुपद है उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो ए एक्स प्लस बी होना चाहिए। क्यों, देखिए, रेखिक बहुपद क्या है, जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। तो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, इसका देखिए मैक्सिमम पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट का होगा, ठीक है, इसलिए ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो ए और बी है ये क्या है, आपका रियल नंबर से, ठीक है। यहाँ पर और एक यहाँ साथ में लिख दीजिए, यहाँ ए और बी रियल नंबर से, यानी ए और बी वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा साथ में, यहाँ ए और बी वास्तविक संख्या है, ठीक है, वो मैंने लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करता है, इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल ऊपर में देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा मॉस्किटो बहुत ज़्यादा घूम रहा है ना, तो बचे रहिए डेंगू कोरोना जिससे भी हो सके बचिए, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं ना, तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं ना, कुछ काम आ गया था, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, मान लीजिए आपका पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो बताइए ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये आपका
रेखिक बहुपद है कि नहीं, एकदम है। देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे है ना आपका एक्स है ना आपका चर राशि, एक्स आपका चर राशि है और उसका मैक्सिमम पावर कितना 1, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, यानी रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड एग्जाम्पल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस जीरो। ठीक है, एक्स प्लस जीरो को आप सिंपल एक्स में जीरो जोड़िएगा तो एक्स आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना 1, तो ये भी होगा। अब बहुत क्यों बोलते हैं सर पी एक्स और एक्स की तो कुछ पॉलिनोमियल नहीं बना, नहीं क्यों नहीं बना, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि यहाँ पे 1 2 ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा सिर्फ चर राशि होना चाहिए और उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तब वो आपका रेखिक बहुपद होगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए है, ठीक है, पी एक्स और एक्स प्लस जीरो, जीरो हटा दिया। ठीक है, एक्स प्लस जीरो यानी जीरो। ठीक है, 1 प्लस जीरो कितना होता है 1। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक्स प्लस जीरो कितना होगा, एक्स में जीरो जोड़ेगा तो एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, जीरो कुछ वैल्यू नहीं। ठीक है, इसका मैक्सिमम पावर कितना 1, इसलिए ये भी आपका रेखिक बहुपद है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप इसका और एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, मान के चलिए पी एक्स बराबर 4x प्लस 2 होगा कि नहीं, देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना 1, तो ये भी आपका रेखिक बहुपद है। और इसी प्रकार ये भी होना चाहिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होना चाहिए कि नहीं, बोलिए। हाँ होना चाहिए। चलिए यहीं पे आप मार खा गए। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है और एक्स का मैक्सिमम पावर कितना 2, तो ये आपका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये तो आपका रेखिक बहुपद नहीं है, ये आपका द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद का डिस्कशन होगा तो उस टाइम बताया जाएगा। ठीक है, अभी होने ही वाला है जल्द जस्ट। ठीक है, तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब जिसका घात दो हो, और बहुपद यानी जिस बहुपद का घात दो हो। ठीक है, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, है ना। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा, जिस बहुपद का उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर, है ना, ऐसे तो घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम घात कितना हो, दुई हो यानी दो। ठीक है, दो, है ना, उच्चतम घात बोले तो मैक्सिमम पावर। ठीक है, या डिग्री कितना हो, दो हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका यहाँ भी एक नोट लगा लीजिए, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ भी नोट लगा लीजिए, इसका नोट, इसका फॉर्मेट। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मेट यानी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए, इसका जो बहुपद यानी पी एक्स है, ऐसा लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए एक मिनट रुक जाइए, इससे पहले हमने अभी बताया था ना कि लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद का जो फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी। तो देखिए कुछ भी एग्जांपल ले रहे थे, जैसे एक्स प्लस 1 लिया था हमने, है ना, उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या लिया था 4x प्लस 2 लिया था। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल लिया था। देखिए सब उसी टर्म आ रहा है, देखिए एक जगह वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके आगे और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई यानी और एक अचर राशि मल्टीप्लाई है। देखिए इसके आगे कांस्टेंट है, ये स्थिर संख्या मल्टीप्लाई है। देखिए इसके आगे भी कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ प्लस में फिर एक स्थिर राशि यानी कांस्टेंट यानी 1 है। फिर यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में देखिए इसके आगे 4 है, 4 क्या आपका कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। ठीक है, तो फिक्स नंबर मल्टीप्लाई में, फिर प्लस तो प्लस, है ना, प्लस तो प्लस। ठीक है, फिर बी भी आपका क्या है, फिक्स नंबर है यानी कांस्टेंट है यानी अचर राशि है, तो इसलिए देखिए भी आपका 2 हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका द्विघात बहुपद में भी होगा। ठीक है, तो आप अगर वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किए तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद बता दिया क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, और जब इसका भी एग्जाम्पल लेंगे तो इस बार जरूर से हम आपको बता देंगे। ठीक है, उस बार मैं भी भूल गया था। ठीक है, कि जो इसका एग्जाम्पल रहेगा वो इसी फॉर्मेट के अनुसार ही चलता जाएगा। जैसे द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज, है ना, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका वही ले लीजिए, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपका पी एक्स है, एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद में आपका चर राशि यानी वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना 2, यानी ये आपका द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का उच्चतम घात बोले तो मैक्सिमम पावर कितना 2, तो यहाँ पे 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। देखिए ये आपका इसी फॉर्मेट में जा रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसके आगे आपके फिक्स नंबर मल्टीप्लाई, तो देखिए इसके आगे भी आपका फिक्स नंबर मल्टीप्लाई है। अब बोलिए कैसे, देखिए कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस है
प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ एक्स है तो एक्स, इसके आगे में कुछ फिक्स नंबर मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई तो 1 इंटू, है ना। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ फिक्स नंबर है तो ये भी आपका फिक्स नंबर है 1, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सब आपको फॉर्मेट से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी एक दो बार मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद का पहला एग्जाम्पल। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं और समझते चलते, ठीक है। तो चलिए आप तब तक इसको नोट कीजिए, ठीक है, और हम इसको आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मेट कर लीजिए, डेफिनेशन को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब आपका हल्का बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। और ये आपका फॉर्मेट है ना, यहाँ पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे ए बी सी आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर फॉरगेटिंग इट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, यानी चर राशि क्या है, x है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना 2, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद हुआ, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये भी आपका हो गया। ये भी देखिए इसी फॉर्मेट में जा रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसके आगे फिक्स नंबर मल्टीप्लाई ए आपका फिक्स नंबर है, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या, तो देखिए ये 2 भी हुआ, है ना। फिर यहाँ बी एक्स, तो यहाँ पे देखिए 3x, फिर यहाँ प्लस सी तो प्लस 4 फिक्स नंबर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते चलते हैं ना। मान के चलिए आप वेरिएबल चेंज कर दे, वेरिएबल चेंज करके भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो हम सब तरह का कराएंगे, ठीक है। तो पी वाई बराबर मान के चलिए आपका है 3y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या हुआ है, और इस y वेरिएबल में आपका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी द्विघात बहुपद हो गया। चलिए अगर आप फिर भी नहीं क्लियर हो रहा होगा तो फिर और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और देखिए इसमें आपका वेरिएबल क्या है, चर राशि क्या है, x है ना, अस्थिर संख्या भी बोल सकता है उसको, ठीक है। इसका मैक्सिमम पावर कितना 2, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद हो गया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर आप फिर से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए एक एग्जाम्पल आप बताइएगा, ठीक है, वो है कि नहीं, ठीक है, इस सबको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप बताइए, है ना, जस्ट आपका चेक कर रहे हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मान के चलिए आपका है पी वाई बराबर 3y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हाँ बताइए, हाँ द्विघात बहुपद है, नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि ये वेरिएबल आपका क्या हुआ है, और y का मैक्सिमम पावर कितना है 3, लेकिन वहाँ यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तभी आपका द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पावर 1 होने से आपका y होगा, ठीक, मैक्सिमम पावर 1 होने से आपका रेखिक बहुपद होगा, और यहाँ पे तो मैक्सिमम पर 3 है, यानी आपका द्विघात बहुपद भी नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सा बहुपद होगा, जाहिर सी बात है कि त्रिघात बहुपद होना चाहिए, जब त्रिघात बहुपद डिस्कस करेंगे तो उस टाइम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अब हम आगे त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद को लेके मैं आ गया हूँ, ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए त्रिघात बहुपद इसका मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए त्रिघात ये भी आपका एक संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो त्रि मतलब होता है 3, और घात मतलब होता है पावर या डिग्री, और बहुपद मतलब तो आपको पता है पी एक्स, ठीक है। तो जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम घात 3 हो यानी 3 हो, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं या त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम घात 3 हो, 3 मतलब 3, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी को लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, तो जिस बहुपद का उच्चतम घात, ठीक है, उच्चतम घात बोले तो मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, तीन हो, ठीक है, उससे हम लोग त्रिघात बहुपद करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेट को आप नोट करके लिख लीजिए, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेट लिख लीजिए। फॉर्मेट से आपको आई होप क्लियर होगा कि फॉर्मेट लिखने के मतलब है एग्जाम्पल जितना भी दे रहे सब फॉर्मेट से आपका मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट होगा आपका पी एक्स यानी बहुपद पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा आपका फॉर्मेट। क्यों होगा ये, क्योंकि देखिए इसका मैक्सिमम पावर 3 है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हर जगह जिस लिखते हैं तो यहाँ
ए कॉमा बी, ठीक है, यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी और एक है, ठीक है, डी वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर से, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, वास्तविक संख्या आपको आई होप विजिबल होगा, ठीक है। अब चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं ना, तो चलिए हम डेफिनेशन को हटाते हैं और इसके एग्जांपल देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है, जिसका मैक्सिमम घात यानी मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हुए अब देखिए, मान के चलिए हमारे पास एक बहुपद पी एक्स है ना, ये आपका 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो देखिए इस बहुपद में आपका इस पी एक्स बहुपद, इस पी एक्स पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल क्या है यानी चर राशि क्या है, x है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना 3, तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया यानी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मान लीजिए पी एक्स बराबर आपका है 3 माइनस x² प्लस 2x³, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए अब आप कन्फ्यूज मत होइए कि अब इस बार तो जो नंबर होता है वो हर बार पीछे लिखा रहता है, लेकिन इस बार आगे आ गया। आप उसको मत देखिए, आप देखिए कि आपका इस पी एक्स बहुपद में, इस पी एक्स पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक्स है, और उस एक्स का मैक्सिमम पावर कितना 3 है, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसी कैटेगरी का, ठीक है। मान के चलिए आपका पी एक्स एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, जो है 2 माइनस x² प्लस x³, तो ये आपका कितना होगा, मतलब ये आपका त्रिघात बहुपद होगा कि नहीं। चलिए नीचे वाला हटा देते, ठीक है, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे x आपका वेरिएबल है और x का मैक्सिमम पावर कितना 3, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद हो गया यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान के चलिए आपका पी एक्स बराबर माइनस x³ प्लस 2। अब देखिए अब आप बोलिए सर यहाँ तो 1 2 3 4 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है और ये सिर्फ 2 ही टर्म है सर, कैसे ऐसे हो सकता है। तो देखो तुमको टर्म नहीं गिनना है, क्योंकि हो सकता है बाद बाकी टर्म जीरो होगा, है ना, जीरो कंसिडर कर लिया हो गया, सॉरी जीरो कंसिडर कर लिया गया होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा गया है ना, जो x² उसको जीरो मान लिया है, x को जीरो मान लिया, ठीक है। तुमको ये देखना है कि हमारा पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स बराबर माइनस x³ प्लस टी, माइनस x³ प्लस 2, और उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना 3, तो ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा अभी तक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सोच रहे थे कि वीडियो को रैप अप कर दें यानी वीडियो को खत्म कर दें, लेकिन एक क्वेश्चन कराना बनता है, ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इरेज करते हैं। तो देखिए अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसको तो बहुत कोई बोलता है कि क्या बोलता है उसको, केक जैसा, ठीक है, तो केक जैसा क्वेश्चन है ना, सिर्फ खाना आपको। देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको नीचे ग्राफ दिया जा रहा है, ठीक है, और नीचे ग्राफ दिया जा रहा है, और ग्राफ में बोल रहा है कि ग्राफों से आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे आपको बोला कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए पी एक्स के शून्यक, तो शून्यक मतलब होता है पी एक्स का आंसर, और पी एक्स आपका क्या है, वाई है यानी वाई एक्सिस है, ठीक है, यानी वाई एक्सिस आपका क्वेश्चन है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, या कुछ हल्का प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, इसलिए मेरा मातृभाषा भी निकल गया था, ठीक है, मतलब रीजनल लैंग्वेज है। तो देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन रीड कर, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, तो ग्राफ को आप देखिए, आपका टोटल आई थिंक या 6 पार्ट है, ठीक है, टोटल आपका 6 पार्ट है, ठीक है, बुक में आपका टोटल 6 पार्ट दिया, ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट दिया, एक पार्ट करके लेंगे, ठीक है। तो ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति में y बराबर पी एक्स है, जो ये आपका y एक्सिस है, ये पी एक्स है, ठीक है, यानी y एक्सिस से आपका बहुपद है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी कि y एक्सिस से आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और पी एक्स का बहुपद है, यही बोल दिया, ठीक है, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, मैंने पहले ही बताया, का ग्राफ है, तो ग्राफ दिया है, ठीक है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी पी एक्स का शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप सिंपल देखिए कि जो ये आपका ग्राफ है, ये जो आपका कर्व खींच रहा है, ये जो टेढ़ा बेका लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा यानी जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, जितना बार कट करेगा, उतना ही आपका पी एक्स के शून्यकों की संख्या का आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना, चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया है ना, पहला पार्ट को सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, देखिए पहला पार्ट में देखिए ये जो आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, देखिए एक बार कट किया है, आपको दिख रहा है एक बार, तो यहाँ पर आप कारण लिख दीजिए, चूँकि ग्राफ
एक्स एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस को, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक बार काटता है, ठीक है, एक बार काटता है या फिर प्रतिच्छेद करता है, आप जो बोले, ठीक है, एक बार काटता है, ठीक है, एक बार प्रतिच्छेद करता है या काटता है, दिख रहा है ना, एक बार कट कर रहा है ना, तो एक बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा, सिंपल 1, है ना, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है, आंसर, ठीक है, बस आंसर ठोक के आ जाइए, ठीक है। चलिए ये आपका पहला पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट को भी देखते हैं, ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी ग्राफ हम छाप लेते, तब तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट मैंने क्या कहा था कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार ये जो ग्राफ है, ये जो टेढ़ा बेका लाइन है, जो कर्व लाइन है, कितना बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कितना बार काट रहा है, तो देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 बार काटा है, ठीक है। तो आप रीजन लिख सकते हैं, चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार काटता है, यानी 3 बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, 3 बार काटता है या प्रतिच्छेद करता है, आप जो लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ है, ऐसे भी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा, कितना बार काटा, 3 बार, 1 2 3, ठीक है। तो पी एक्स, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब हम लोग चलिए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, देख लीजिए एकदम अच्छा से, ठीक है। बोर्ड को इधर उधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक। तो देखिए जो मेरा बुक में है ना, उसमें सेकंड पार्ट को मैंने थर्ड में करा दिया, थर्ड पार्ट को सेकंड में करा दिया, ठीक है। तो देखिए जो सेकंड पार्ट था उसको थर्ड में करा दूँगा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए आपका थर्ड पार्ट क्या है, ऐसे ग्राफ दिया, ठीक है। तो देखिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, आपको पता है एज यूजुअल, ठीक है। तो देखिए कितना बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 बार, 2 बार, तो आप फिर से लिख दीजिएगा, चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिख दीजिए, चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स यानी 2 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 2, ठीक है, ना कि 3, है ना, 1 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी पार्ट 4 की ओर। देखिए अब आपका फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, ग्राफ, देखिए ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, 1 बार कट किया, ठीक है, यानी 1 टाइम आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो आप फिर से लिख दीजिएगा रीजन में, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 बार प्रतिच्छेद करता है या फिर 1 बार काटता है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग हमारा फोर्थ पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो, अब हम लोग फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉरी फॉर कैमरा हिल गया, उसके लिए रियली वेरी सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये आपका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। देखिए इस बार देखिए, इस बार भी आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है एज यूजुअल, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं ना। देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार प्रतिच्छेद किया, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ सोचते हैं कि 2 बार किया, 2 बार ने देखिए एक ऐसे छू के गया ना, तो यहाँ से 1 बार ही टच किया, ठीक है। अगर आप एक टेंजेंट नाम का चीज़ होता है, तो अगर आप यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे तो ये आपका सिर्फ एक ही बार यहाँ दिखाएगा, एक ही बार यह टच किया, ठीक है, ना कि 2 बार। इसीलिए आपको मिसकंसेप्शन में नहीं रहना कि यहाँ 2 बार काटा या फिर 2 बार प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे एक ही बार किया, ठीक है। तो फिर से लिखिएगा, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या अगेन 1 हो जाएगा, यानी एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका फिफ्थ पार्ट भी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब हम लोग सिक्स्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं, यानी खत्म करते हैं, ओके। तो देखिए आपका सिक्स्थ पार्ट क्या है, देखिए इसमें भी आपका पी एक्स के शून्यकों की संख्या हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए कितना बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट किया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, यानी आपका आंसर 4 होगा। तो फिर से आप लिख दीजिएगा रीजन, चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बार प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या इक्वल्स टू 4, यानी 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका यह वीडियो खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हमारे जो एडिटर भाई साहब है, ठीक है, वो उसको अच्छा से देखेंगे, फिर हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए